अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूँ मोनिस रजा। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। पाकिस्तान में रूस के सफीर डेनिला गैनिश ने आज न्यूज के एंकर पर्सन शौकत बराचा को इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि इमरान खान के दौरे रूस के दौरान किसी मुआहदे या मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत नहीं हुए थे। इमरान खान की हुकूमत जाने की एक वजह उनका दौरा रूस भी था। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं आज न्यूज के एंकर पर्सन शौकत बराचा से। My question was about the claims being made by Imran Khan that Russia has offered me 30% less price for petrol and wheat. The other side, those who are opposing Imran Khan, they say that there was no MOU signed or no agreement signed. There are nothing in the papers in the ministries about this claim that 30% less price for wheat and oil was offered from Russia. I can confirm that we didn't conclude any MOU. Okay. But Imran Khan doesn't say that we concluded an MOU. Do you agree with Imran Khan that his government lost because of his Russian visit? I think that was one of the factors. As an expert, I've been watching things here in Pakistan, and my personal assessment is that yes, it was one of the factors. जी शौकत बराचा साहब, डैनियल गैनिश साहब ने साफ साफ कह दिया कि कोई ऐसा मुआहिदा नहीं हुआ था। क्या कहना था इस बारे में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की सियासत का महवर खास तौर पर ईंधन के मामले पर रशिया के इस मुआहिदे को करार दिया जाता है। जी हाँ, मैंने तो इसीलिए रूस के सफीर के साथ ये बात रेज की और उनके साथ खुसूसी ये इंटरव्यू है। पाकिस्तान में किसी भी मीडिया को ये पहला उनका इंटरव्यू है जो आज टेलीविजन को उन्होंने दिया, और उसमें क्योंकि ये बार बार यहाँ पाकिस्तान में ये मामला रेज हुआ कि पेट्रोल के हवाले से गंदम के हवाले से भी बार बार इमरान खान कहते रहे कि महंगाई में खत्म करने के लिए रूस से मैं ये मुआहदा करके आया था। तो एम्बेसडर साहब ने, डेनियल गैनिश ने बार बार मेरे सवाल के जवाब में यही बताया कि कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ था, किसी MOU पे साइन नहीं हुए थे। उन्होंने क्वालिफाई भी किया कि इमरान खान भी किसी मुआहदे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो तकारीर यहाँ सियासी जलसों में होती रही और उन तकारीर में इमरान खान बार बार कहते रहे, उनके गुजरा भी कहते रहे, खास तौर पर हमाद अजहर जो मिनिस्टर थे इमरान खान की हुकूमत में और वो इस मामले को लीड कर रहे थे, उन्होंने तो बहुत बार ये बात की कि खत भी वो लहराते रहे कि ये खत भी आया था उनको। तो एम्बेसडर ऑफ रशिया जो इस वक्त पाकिस्तान में है और पाकिस्तान को अच्छी तरह जानते हैं, वो पाकिस्तान में सफीर तैनात होने से पहले 2 बार, एक बार तो जूनियर ऑफिसर की हैसियत से 1997 में तैनात हुए थे, उसके बाद फिर मिड करियर ऑफिसर के तौर पर वो 2007 से 13-14 तक इधर रहे। तो वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वो कह गए कि कोई MOU किसी मुआहदे पर मफाहमत की यादाश्त पर कोई दस्तखत नहीं हुए थे। बहुत शुक्रिया शौकत बराचा, तफसील से आगाह कर रहे थे। जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन PTI इमरान खान ने दावा किया है कि उनकी हुकूमत में रूस से तेल खरीदने का मुआहिदा हो गया था। उन्होंने 28 मई को गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था, ये आपको दिखाते हैं। हमाद अजहर जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उन्होंने खत अपना दिखाया है कि हमने उनसे 30% कम पे, यानी हमने उनको डिस्काउंट पे उनसे तेल लेने का मुआहिदा कर लिया था। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने आज इस बारे में क्या कहा, वो भी आपको दिखाते हैं। सदर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ दरमियान में हो गया था, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा कि आपने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, इसमें हमारी तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उसने कहा आप फिक्र ना करें, हम आपको डिस्काउंटेड ऑयल भी देंगे, व्हीट भी देंगे। तो इसका मतलब है कि ये तो कहते थे कि जी उन्होंने एक्नॉलेज ही नहीं किया। अब तो उन्हें सफीर ने कह दिया ना कि आप अगर हमें लिखेंगे, हमारे साथ बैठेंगे तो हम कर देंगे। तो ये है बात जो असल बात है। अब और अभी आपको बताएं, बिजली का फी यूनिट 35 रुपए का बना रहे हैं। $20 की गैस लेकर $2 की कैसे दे सकते हैं? मुश्किल फैसले लेने हैं तो लेंगे, हम मुश्किल फैसले लें तो अपोजिशन शोर ना मचाए।
वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने साफ कह दिया, पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में बोले मालियाती पॉलिसी सख्त की जाएगी। इस साल 25 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाएंगे। आइंदा माली साल बजट खसारा 45 खरब 98 अरब रुपए होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए से ज्यादा बिजली के महकमे को सब्सिडी दी है। तो हम 30-35 रुपए का बिजली का यूनिट बना रहे हैं और मैं आपको अब भी ये कह रहा हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से वी हैव द मोस्ट एफिशिएंट पावर जनरेशन प्लांट्स इन द वर्ल्ड। गैस के शोबे में तकरीबन 400 अरब रुपए की सब्सिडी रवा माली साल में दी गई है। जब हम पेट्रोल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, डीजल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो अपने आप को ही दे रहे होते हैं। हम पाकिस्तान का ही पैसा है जो हम पाकिस्तानियों को दे रहे होते हैं। बिजली के महकमे को 1100 अरब रुपए और गैस पर 400 अरब रुपए सब्सिडी दी। सर्कुलर डेट की मद में 500 अरब रुपए दिए। बिजली का फी यूनिट 35 रुपए का बना रहे हैं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, बताया $20 की गैस लेकर $2 में कैसे दे सकते हैं। मुश्किल फैसला करें तो चिल्लाएं मत। 200 अरब रुपए का नुकसान पिछले 2 सालों में SNGPL ने सिर्फ सर्दियों में करा है जब आपने LNG को डोमेस्टिक गैस में बेचा है। अब आप $20 की गैस लेकर $2 में बेच रहे हैं या $1 में बेच रहे हैं, तो वो मुल्क की कहाँ से लाएगा पैसे। वजीर खजाना ने कहा कि हम कंपनीज को मुस्कारी की जानिब लेकर जा रहे हैं। कुछ कंपनीज के शेयर्स भी ऑफलोड किए जाएंगे। इस साल 25 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाएंगे। आइंदा माली साल बजट खसारा 45 खरब 98 अरब रुपए रहने का अंदाजा है। इस वक्त जो है ना वो चॉइस नहीं है आपको, आपके क्यों आप मुश्किल फैसले ना ले। इस वक्त हमको अटैक पे जाना जरूरी है इंशाल्लाह। इस साल के बजट के अंदर जो तकरीबन 4,500 अरब रुपए का डेफिसिट आ रहा है, 4598 का डेफिसिट आ रहा है। उनका कहना था कि बजट में गरीबों को रियायतें दी गई हैं। IMF इस पर खुश नहीं। कौमी असम्बली में बजट पर बहस होगी। हो सकता है मामूली तब्दीलियां की जाएं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पहला हदफ मुल्क को श्रीलंका की नहज पर जाने से बचाना है। पेट्रोल महंगा करके पैसा घर नहीं ले जा रहे। इमरान खान ने जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत की है। कहा कि हमें मसाइल हल करने और मईशत सुधारनी होगी। आज से पहले कभी इतना मुश्किल और गंभीर वक्त नहीं देखा। मुश्किल फैसले करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। आप ये भी समझें कि हम अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूं भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहा हूं। हम अपने आप को ही सब्सिडी दे रहे होते हैं। जब हम पेट्रोल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, डीजल में भी सब्सिडी दे रहे होते हैं, तो अपने आप को ही दे रहे होते हैं। हम पाकिस्तान का ही पैसा है जो हम पाकिस्तानियों को दे रहे होते हैं। कोई और कहीं से नहीं आते पैसे। जो खान साहब ने अब फरवरी के एंड पे, मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का मुआहदे के खिलाफ बरखिलाफ खुद मुआहदा करा था इन्होंने। वो मुआहदे के खिलाफ जो इन्होंने सब्सिडी दी है, बेसिकली वो चेक लिख के दे दिए जबकि आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं थे। ये हम देखते हैं कभी कभी मार्केटों में होता है कि लोग चेक लिखते हैं, उसके बाद वो भाग जाते हैं मुल्क के बाहर। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लिए। अल्लाह की मेहरबानी से आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इसने मुश्किल फैसले लिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उस सियासत का कोई फायदा नहीं है जिसका मुल्क का नुकसान हो रहा है। आम पाकिस्तानी को प्रिविलेज नहीं है, और अगर आप आम पाकिस्तानी को डुबाएंगे, उसको श्रीलंका जैसी हालत करेंगे, तो कौम कभी माफ नहीं करेगी, तारीख कभी माफ नहीं करेगी, आपका ज़मीर भी आपको माफ नहीं करेगा। मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ कि इसकी गलती है उसकी गलती है, कि अगर इस चीज को ठीक नहीं किया, इस चीज को एड्रेस नहीं किया, तो ये मुल्क जो है इसका मुतामिल नहीं हो सकता। हमारी मईशत इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती है। मतलब क्या वजह है कि हम इस नहज पे आ गए। मिस मैनेजमेंट है और अब हम मैनेजमेंट करेंगे। मैं आपका भी साथ चाहता हूं कि अगर हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज पे हमको ना चिल्लाएं। मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लबाब ये है कि इमरान खान ने पेट्रोल और बिजली की कीमत में कमी करके जुल्म किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि 18वीं आईनी तरमीम खत्म होनी चाहिए, मजीद सख्त फैसले करेंगे, यानी पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। PTI रहनुमा शौकत तरीन कहते हैं कि महंगाई ज्यादा होगी तो कारोबार कैसे बढ़ेगा। 23 साल में सबसे ज्यादा GDP PTI दौर में रही। रोजगार के सबसे ज्यादा मौके पैदा किए गए। इस्लामाबाद में उनका कहना था कि हुकूमत किसको बेवकूफ बना रही है। उमर अयूब ने दावा किया कि आइंदा माह पेट्रोल 300 से 310 रुपए लीटर तक जाएगा। डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी। कार डीलर्स ने बजट में गाड़ियों पर लगाए जाने वाले नए और इजाफी टैक्स मुस्तरद कर दिए हैं। वो कहते हैं हुकूमत कारोबार तबाह करने पर तुल गई है। फैसला वापस ना लिया तो भरपूर एहतजाज होगा। लाहौर से सईद बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। कारों पर लगाए जाने वाले टैक्सों और डीलर्स पर 50,000 रुपए फिक्स टैक्स के खिलाफ तमाम स्टेक होल्डर्स सरापा एहतजाज बन गए हैं। लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन के सदर शहजादा सलीम का कहना है कि बजट में लगाए गए टैक्सों के बाद गाड़ियों की कीमतों में 10,000 से 5 लाख रुपए तक इजाफा हो जाएगा। थ्रू आउट
25,000 से शुरू कर और 5 लाख तक की एक्स्ट्रा टैक्स, बाकी पुराने टैक्सेस के अलावा टैक्स लगाया है इन्होंने। उसके अलावा फिर शोरूम्स के ऊपर इन्होंने फिक्स 50,000 रुपया माहाना टैक्स लगा दिया। कार डीलर्स के साथ साथ खरीदार भी परेशान हैं। कहते हैं टैक्सों की भरमार के बायस गाड़ियों की कीमतें मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर होती दिखाई दे रही हैं। पहली बात तो ये है कि जीरो मीटर वाले ने बुकिंग बंद की हुई है और जिसके पास गाड़ियां हैं उसने होल्ड कर ली। पहले तो चले छोटा मोटा हम ख्वाब देख लेते थे, कर करा के कुछ न कुछ मैनेज कर लेते थे, लेकिन अब जो हालात हैं उसके ऊपर तो हम बिल्कुल तसव्वुर करना छोड़ देंगे, हमने गाड़ी लेनी है। वफाकी बजट में 1600 सीसी और बड़ी गाड़ियों पर टैक्स डबल कर दिया गया है, जबकि हाइब्रिड गाड़ियों पर 2% एडवांस टैक्स तजवीज किया गया है। मगर तशवीशनाक बात यह है कि छोटी गाड़ियों पर भी रजिस्ट्रेशन की मद में 10 से 20,000 अदा करना होंगे। जब भी हुकूमत किसी शोबे पर नया टैक्स लगाती है तो वो एहतजाज करता है, इसके बाद हुकूमत अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाती है। अब देखना ये है कि कार डीलर्स का एहतजाज क्या रंग लाता है। कैमरामैन मोहम्मद अख्तर के साथ सईद बलोच, आज न्यूज, लाहौर। 50 खरब रुपए से जायद खसारे का वफाकी बजट पेश किया जा चुका। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का भी कहा गया है। ताहम तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स का नया स्लैब बनाया गया है। नौकरी पेशा अफराद को कितनी तनख्वाह पर कितना टैक्स देना होगा, रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तनख्वाहदार तबका हुकूमतों के लिए सोने की चिड़िया की मानद होता है, जिसकी आमदन पर टैक्स वसूली सबसे आसान है। रवां बजट में 6 लाख रुपए सालाना आमदन वाले मुलाजमत पेशा अफराद को कोई टैक्स नहीं देना होगा। 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह के हामिल अफराद को 100 रुपए माहाना टैक्स देना होगा। 12 से 24 लाख सालाना तनख्वाह वाले हजरात को 12 लाख से इजाफी पर 7% टैक्स देना होगा। 24 से 36 लाख सालाना कमाने वालों को 84,000 रुपए टैक्स के साथ 24 लाख से जायद रकम पर 12.5% टैक्स अदा करना होगा। 36 से 60 लाख सालाना कमाने वालों पर 2,34,000 के साथ 36 लाख से जायद रकम पर 17.5% टैक्स आयद होगा। 1 करोड़ 20 लाख सालाना से जायद कमाने वालों पर 20 लाख 4,000 टैक्स और इस रकम के साथ जायद आमदन पर 32.5% मजीद टैक्स भी देना होगा। हुकूमती कफायत जारी के दावे धरे के धरे रह गए। आइंदा बजट तजावीज में कौमी असेंबली के लिए 58 करोड़ और सेनेट के लिए 53 करोड़ से जायद तजवीज किए गए। कौमी असेंबली के लिए बजट 6 अरब 16 करोड़ और सेनेट के लिए 3 अरब 74 करोड़ से जायद तफवीज किए गए। तहाइफ और तफरी की मद में 1 करोड़ 23 लाख 50 हजार रुपए तजवीज किए गए हैं। बातें किफायत शाहरी की और अमल शहाना। गरीबों को लेक्चर देने वाले हुक्मरानों ने वजीर आजम हाउस के स्विमिंग पूल, बाग लगाने और नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस कर दिए। मुल्क को 4,598 अरब रुपए का माली खसारा है। 14 बड़ी सरकारी कंपनियों की निजकारी का इंदिया दिया गया। खर्चे कम करना होंगे वरना मुल्क चलना मुश्किल होगा। लेकिन गरीबों को लेक्चर देने वाले हुक्मरानों को ये बात कौन समझाए। मुल्क दिवालिया होने के करीब है, लेकिन वजीर आजम हाउस में 7 करोड़ में स्विमिंग पूल भी बनेगा, 3 करोड़ का बाग भी लगेगा, गाड़ियों के लिए 5 करोड़ से जायद और डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़ से जायद भी लिए जाएंगे। वुज़रा के पेट्रोल में 40% कटौती करके हुकूमत ने अपनी जान छुड़ा ली, लेकिन ये काफी नहीं। जिस तरह पाक फौज ने अपने अखराजात कम करके ड्राई डे मनाने का फैसला किया है, इसी तरह वुज़रा और दीगर इदारों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश होगा। पंजाब का बजट विफाकी तर्ज का होगा, जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज मुतारिफ कराया जाएगा। लोड शेडिंग में कमी के लिए तवानाई के मौसर इस्तेमाल को भी यकीनी बनाया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी है, मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। देख रहिए आज न्यूज़।